अस्सलाम वालेकुम। उसामा उस्मानी है। दोस्तों, आज एक लैंडस्केप पे काम होगा और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं अभी वो सब चीज़ें भी आप लोगों को बता दूंगा। उसके अंदर एयरबड्स आपको चाहिए होंगी सबसे पहले तो। इसके अलावा कलर्स हैं, ब्रशेज़ हैं डिफरेंट। ठीक है जी, इसमें आर्ट नाइफ भी यूज़ होगी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैं जो है वो काम स्टार्ट करूँगा। और कोशिश यही है कि आप सारे दोस्त जो हैं वो इसको देख भी सकें। खैर, फिर बता दूं कि ये सारा काम जो है वो बिगिनर्स के लिए है और जितने भी वर्किंग है वो सब बिगिनर्स के हवाले से ही करूँगा मैं। इसके अंदर मैंने काम ये किया हुआ कि ये टेप मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, वजह ये है कि कोशिश ये है कि इसको मैं एक ही सिटिंग में कंप्लीट करूँ, तो इसलिए इस पे टेपिंग की है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि ये पहले ड्राई होता, उसके बाद फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते तो तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते इस काम को कंप्लीट करने में। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। कोशिश यही होती है कि हम एक ही सिटिंग के अंदर पूरा काम कर सकें। अच्छा, डिटेलिंग मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं डिटेलिंग के लिए बैठ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो एक क्लास में वाइंड अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, अब हम लोग आते हैं काम की तरफ। और सबसे पहले तो इसमें कुछ कलर्स अप्लाई करूँगा मैं। और आप लोगों के सामने ही अप्लाई होंगी सारी चीज़ें कि किस तरीके से कलर लगेगा, क्या क्या काम होंगे इसके अंदर। काफ़ी सारे कलर्स के अंदर ये काम किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि अभी इस काम को हमने किस तरीके से कंप्लीट करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कलरिंग की तरफ। इसमें मुख्तलिफ़ स्टाइल में जो है वो हमने कलर को अप्लाई करना है। अभी हम स्काई बना रहे हैं इस वक्त। इसका है सबसे पहला स्टेप, तो वो इसका हमने स्काई बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसकी डिटेलिंग होगी और डिटेलिंग के बाद जो है वो हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये भी आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें अजीब ही लगेंगी क्योंकि अभी ये स्टार्टर है, तो स्टार्टिंग में जो है वो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही होती हैं। अच्छा, अब इसके अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आते हैं कि इसको हमने किस तरीके से मिक्सिंग इसकी करनी है।
मिक्सिंग के लिए हम इसके दूसरे और ब्रशेज़ इस्तेमाल करेंगे और कैसे होगा वो अप्लाई इसके ऊपर किस तरीके से किया जाएगा वो अब आप देख लेंगे। अब ये मैं थोड़ा सा इसके क्लाउड के ऊपर काम करूँगा और किस तरीके से काम होगा वो भी आप लोगों के भी सामने सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, बाज़ जगहों पे आप अगर शायद नोट करते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ वाइट कलर रख दिया है और मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ कलर बैलेट के तौर पे, ठीक है। ये सब चीज़ें करने का मकसद ये है कि आप अक्सर आर्टिस्ट देखते होंगे हाथ में कलर बैलेट है, ब्रशेज़ हैं, 10 चीज़ें फैलाई हुई हैं उन्होंने, तो उन चीज़ों को एक साइड पे करते हुए सिर्फ बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि आपके पास ओवरऑल हर चीज़ मौजूद हो। एक जैसे प्रोफेशनल यूज़ करते हैं कि भाई आपके पास ईज़ल भी मौजूद हो और आप जो है वो अपने काम को करने के लिए जो है वो ख़ुद भी तंग हो, तो वो चीज़ यहाँ पे अगर आप अभी तक आपने देखा हो तो मैं ना ईज़ल को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, ना मैं कलर बैलेट यूज़ करता हूँ, मैं डायरेक्टली कलर अप्लाई कर देता हूँ कि नहीं जी वो मिक्सिंग करनी है, ये करना है। अभी मैं यहीं इसी शीट के ऊपर अगर आप देख लें, माउंट शीट है ये, इसी के ऊपर मैंने कलर निकाला और इसी के ऊपर मैं जो हूँ स्टार्ट हो गया हूँ। तो सिर्फ मकसद बताने का यही है कि अगर आप काम करने वाले हैं तो फिर आपको लवाज़मात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ख़ास तौर पे हमारे बिगनर्स जो हैं मैं उनको थोड़ा सा ये चीज़ें बताता हूँ क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं हो पाता है। आप जाते हैं बाज़ार और फिर उसके बाद जो है वो आपको पता नहीं चलता कि आपने लेना क्या है, करना क्या है। खैर, अभी हर चीज़ आपके सामने ये होती चली जाएगी। ये अभी एक स्काई बन रहा है, स्काई के बाद इसमें एक अदद हमने जो है वो माउंटेन बनाना है, वो हम पहले इसको थोड़ा सा मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम इसके माउंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को भी थोड़ा सा गाइड कर देना चाहता हूँ कि ये पेंटिंग हमारी 2 डेज़ में हम इसको मुकम्मल करेंगे, ये 1 डे में नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको 1 डे की तरफ लेके जाता हूँ तो मुझे फिर इसको भी मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देना पड़ जाएगा इसके लिए। तो इसको फिर आज हम इसका हाफ़ काम करेंगे और फिर बाकी का हाफ़ जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे इसका। वैसे तो खैर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक ही क्लास के अंदर इसको वाइंड अप कर लें, बट ऐसा करने के लिए फिर आपको
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देना पड़ेगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अभी हम इसके स्काई के ऊपर जो हमने काम किया है, जो हम स्काई इसका बना रहे हैं, तो ये अभी सिर्फ इसकी बेस है, अभी इसकी डिटेलिंग नहीं निकाली है हमने। तो कोई अगर ये समझे कि नहीं जी ये इसकी डिटेलिंग निकल आई है, तो ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके हम माउंट की तरफ जाएंगे। माउंटेन हमने बनाना है, कैसे बनेगा, क्या होगा, वो चीज़ें भी अभी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ इसको मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ, इसकी डिटेलिंग की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं। देख, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने कोई स्केचिंग नहीं की हुई है, मैंने किसी किस्म का इसके ऊपर जो है वो नहीं किया। जस्ट ये एक टेप खाली इसके सेंटर में लगा दिया ताकि वो चीज़ों को उस तरीके से वो ना करना पड़े, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो मैं शीट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शीट जो है वो माउंट शीट है, मैं कैनवस नहीं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं कैनवस के ऊपर काम शुरू करता हूँ तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए मैं जस्ट इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। कि कोई स्केचिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप बनाने क्या जा रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे कुछ दोस्तों के सवाल आए थे कि रिज़ल्ट कब है, तो कल इंशाल्लाह रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। उस रिज़ल्ट के साथ ही उसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर कोई है तो वो क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों का काम अच्छा है, कुछ लोगों के स्ट्रोक्स अच्छे हैं और कुछ लोगों का आप ये कहना चाहिए कि आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक्स एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे बिगनर्स हैं कि उनके स्ट्रोक से आइडिया हो जाता है कि ये इनको एक स्ट्रोक नेचुरल है या कहीं से उन्होंने इसकी गाइडलाइन ली है। नंबर 1, बाज़ औक़ात होता है कि आपको ख़ुद भी नहीं पता होता कि आप जो स्ट्रोक लगा रहे हैं वो क्या स्ट्रोक है। ठीक है, वो बस लगा देते हैं, लेकिन उनको उसका आइडिया नहीं होता है कि वो स्ट्रोक क्यों है। तो मैं थोड़ा सा भी इस हवाले से भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ हमारे जो बिगनर्स हैं तो उनके स्ट्रोक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, काम इतना अच्छा उनका वो नहीं है कि मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी काम भी बहुत क्योंकि वो स्ट्रोक्स की वजह से ऊपर आए हैं, सिर्फ स्ट्रोक्स की वजह से। अच्छा, कुछ हमारे दोस्तों ने जो काम किया है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं कि जस्ट आपको अल्लाह लिखना था, लेकिन वो उन्होंने उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, विच इज़ गुड कि आपने एक चीज़ को मतलब, क्योंकि सिंपल मैंने इसलिए दिया था कि आपको जस्ट अल्लाह लिखना है ताकि आपके माइंड का भी एक आइडिया हो सके कि आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ है। तो वो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं उसके अंदर। अच्छा, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है और होता ही है बाज़ दफ़ा कि आप बहुत मेहनत के साथ कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन
उसमें बहुत सारी कमी रह जाती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी मेहनत इतनी नहीं होती है, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है, या उसके अंदर आपका आर्ट सेंस जो है वो पता चल रहा होता है, तो वो सब चीज़ें भी बड़ी काउंट होती हैं। अच्छा, अब मैं ये जो है इसमें नाइफ वर्क स्टार्ट करूँगा। और नाइफ वर्क के लिए भी अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से नाइफ़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप एक चीज़ ये देखें कि मैं हर उस पर जो भी काम करता हूँ, मैं बिल्कुल ये अभी गीला है और मैं उसी के ऊपर जो है वो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। वजह ये कि ये हम बिगिनर्स के हवाले से काम कर रहे हैं, तो मैं कलर इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जी मैं इसका वेट करूँगा और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई कलर अप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और अब यहाँ पे इस्तेमाल होंगी ये एयरबिट। ईज़िली आपको आपके घर के अंदर अवेलेबल होती हैं, कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो कि भाई ये मैंने किस तरीके से करना है, कैसे करना है क्या करना है। हर चीज़ आपके सामने ही मैं अप्लाई करवाऊँगा। उसके अंदर आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे अप्लाई होगा। और अब ये मैं मास्किंग टेप ले रहा हूँ ताकि मैं इसको आपस में ज्वाइन कर सकूँ। पहले से तैयार करके इसलिए नहीं रखा कि आप लोगों को भी एक आइडिया होता है कि अच्छा जी काम जो है वो कैसे होना है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से करके नहीं रखी हैं। ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ।
दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर्स मुझे बहुत कम मिलते हैं, और जस्ट आप लोग अगर लाइक और शेयर्स भी कर दिया करें तो बड़ी नवाजिश होगी आप लोगों की, क्योंकि हमारी तो ऑक्सीजन ही यही है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप पे, और उसमें भी कलर हम ग्रीन ही अप्लाई करेंगे, जो उससे थोड़ा सा लाइट होगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है जो आप अभी देख रहे हैं, कि आपको अगर ये लगेगा कि भाई ये तो मतलब बोरिंग काम है, तो ऐसा नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए और एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि एक चीज़ के लिए आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अभी ये माउंटेन जो है वो उस तरीके से आप लोगों को अभी समझ में तो नहीं आएगा कि ये बन क्या रहा है, लेकिन जब इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी सामने आ जाएगी आपके, तो फिर ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हम बना क्या रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर मिक्स करूँगा कलर को, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक का शेड जो ऑलरेडी ब्रश पे लगा हुआ था, जस्ट मैंने उसी को ही उठाया है, और मैं अब इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्रश को किस टेक्निक से यूज़ करना है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि अब जैसे हमारे बहुत से जो ब्रशेज़ होते हैं, वो जैसे फ़ैन ब्रश होता है, वो इस काम के लिए बेस्ट रहता है, लेकिन वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो पाता हमारे बहुत से दोस्तों को। तो कोशिश यही कि जो सिंपल ब्रशेज़ हैं मैं उनको ही अप्लाई करूं इसके अंदर, मैं इसको बहुत ज़्यादा वो ना करूं, मुश्किल ना बनाऊं। और क्योंकि जब बात बिगिनर्स की हो रही होती है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों के भी माइंड में रख दूं कि फिर मैं काम भी बिगिनर्स के ही स्टाइल में करता हूं, कि वो उनको जो है वो ईज़िली समझ में आ जाएं चीज़ें, और वो ईज़िली अपना काम भी कर सकें। ये ना हो कि भाई वो परेशान घूमें कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए। जैसे हमारे अभी कंपटीशन के अंदर कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए, और उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मैंने उनसे उनके कुछ दोस्तों के एरियाज़ वगैरह पूछे, तो उन्होंने जब बताया तो वाकई में वहाँ तो लॉकडाउन है, तो वो भी हमारे दोस्त पार्टिसिपेट नहीं कर सके। एनीवेज, अभी हम इसको अब दूसरे कलर इसके ऊपर अप्लाई करने जाएंगे, और जब दूसरे कलर इसके ऊपर अप्लाई होंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने इसका रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। स्लो आएगा, वजह उसकी यही है कि आप अभी हम इसके स्टार्ट के ऊपर हैं। ये नहीं है, अब मैं इस पे येलो कलर लगाऊंगा, जो आपको अभी नज़र तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने कैमरे को सिर्फ यहाँ फोकस कर दिया है। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कलर को लेके मैं यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ।
और ये ग्रीन के शेड के साथ ही मैं अप्लाई करूँगा इसको। मैं ये भी नहीं करूँगा कि मैं उसको कोई अलग से जो है वो बिल्कुल लगाऊं। या आप ग्रीन के ऊपर ही देख रहे होंगे कि मैंने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब ये मैं इसकी फिनिशिंग लाइन इस साइड से बना रहा हूँ और बार बार एक ही जगह पे ब्रश इसलिए चला रहा हूँ कि मैं साथ साथ उसकी मिक्सिंग भी करता जाऊँ। आपके सामने है सारी चीज़ें कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, किस हद तक बारीक ब्रश भी यूज़ हो रहा है, कितने जो हैं वो मोटे ब्रशेज़ हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं। हर चीज़ इसके अंदर चल रही है। डिफरेंट फाइबर के ब्रशेज़ हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हर ब्रश का एक अपना काम होता है। मिक्सिंग के लिए मिक्सिंग के ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। अच्छा, मिक्सिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है फर्स्ट स्टेप की मिक्सिंग, तो उसके लिए आपको हार्ड फाइबर के ब्रशेज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसके बाद आती है जो सेकंड, उसमें एक मिक्सिंग आती है, उसमें आपको सॉफ्ट फाइबर यूज़ करना पड़ता है। तो वो हम उसी हिसाब से जो है मिक्सिंग उसकी करते हैं। एनीवेज, अब ये मैं मिक्स करके कलर को अप्लाई करना शुरू करूँगा। और ये मिक्स कैसे कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी ग्रीन इस पे लगा हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ येलो का एक मैं कलर उठाता हूँ और ये ऑटोमेटिकली इसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वजह उसकी यही है कि वो आपको सिर्फ टेक्निक पता होनी चाहिए, और टेक्निक पता होने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी प्रैक्टिस है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और कितनी चीज़ों को आप अपने माइंड के अंदर रखते हैं। तो उसी हिसाब से जो है वो फिर वर्किंग की जाती है। आज काम थोड़ा सा स्लो आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह भी वही है कि क्योंकि जैसा काम होता है तो उसी हिसाब से उसमें वर्किंग की जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि मतलब मैं अभी कुछ दोस्तों के अपने ना सलाम के जवाब दे पाता हूँ। वो मैं जब काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनके कमेंट्स देख के ही मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। तो अगर जिनके सलाम्स आए हैं तो उनको वालेकुम सलाम, जिनके अप्रिसिएशन के कमेंट्स आए हैं तो उनको थैंक यू सो मच कि आप लोग इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहें और हम नए नए चीज़ें आपके सामने लेके आते रहें। ये आप देख रहे हैं अभी किस तरीके से इसको किया जा रहा है, और दोबारा इसके ऊपर फिर हम कुछ बारीक ब्रशेज़ इस्तेमाल करेंगे। और वो बारीक ब्रश इस्तेमाल करने की वजह ये है कि काम आप लोगों को समझ में आ भी सके
और इसकी थोड़ी सी हाथ के हाथ डिटेलिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैं इसकी नहीं करूँगा, वजह उसकी वही है कि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको फिर इशू होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो कोशिश यही है कि वो आपके माइंड से स्किप ना हो। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं बनते हुए, वो आपके माइंड में रहनी भी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे आगे, आहिस्ते आहिस्ते मुश्किल काम आता जाएगा। डे 1 से अगर मैं उस तरीके से काम करता तो वो शायद जो हमारे बिगिनर्स हैं वो तो बेचारे पे बैठ के सोचते रहते कि करना क्या है। तो स्लो 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 जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये आपके सामने हैं चीज़ें कि किस तरीके से बनना शुरू हो चुकी हैं, और इसकी एक पिक्चर थोड़ी सी निकल के आना शुरू हो गई है। ये अब अच्छा, इस काम को एक और भी तरीका है। मैं अगर उस तरीके से करूँगा तो वो फिर जो मैं हमारे बिगिनर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। यही पेंटिंग 10 मिनट में भी बन सकती है, लेकिन फिर वो आप सिर्फ यही सोचते होगे कि ये काम कैसे किया। वो भी काम मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन वो अभी नहीं। वो टाइम टू टाइम जो हम उसको करते जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते मैं हार्ड इसको वर्किंग को अपनी करता जाऊंगा। अब इसकी थोड़ी सी शक्ल जो है वो सामने आना शुरू हो गई होगी आप लोगों के। अब इसके ऊपर नाइफ अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे होगा, क्या होगा? अच्छा, नाइफ़ को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने यूज़ करना है। इसको अगर थोड़ा सा भी ज़ोर से यूज़ कर लेंगे तो वो फिर आपके सारे जो नीचे का कलर है वो बाहर आ जाएगा, और आप जो चीज़ बनाना चाह भी रहे थे वो आपको भी समझ में नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, कि मैं बना क्या रहा था और ये बन क्या गया है। ये सारी टेक्निक मैं इसके अंदर अप्लाई करूँ। मैं चाहता इसे एक डायरेक्ट नाइफ़ से ये पूरा माउंटेन बना सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम आपको आएगा। तो बिगिनर्स के लिए ब्रश भी अप्लाई कर लिया, एयरबिट का भी इस्तेमाल कर लिया। टेक्सचर ब्रश मैंने अभी इसमें जान के अप्लाई नहीं किया, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ही आना था कि भाई कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए वो जो है जितनी जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी अप्लाई की हैं वो आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। टेक्सचर ब्रश आप ढूंढते रहेंगे फिर मार्केट के अंदर, और जो मिलते हैं वो फिर प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि वो हमारे हिसाब से किसी काम के नहीं है। क्योंकि मैं ख़ुद भी जो टेक्सचर ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ मैं ख़ुद बनवाता हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट से बने बनाए जो है वो ख़रीद लूँ, क्योंकि वो जो मिलते हैं वो नायलॉन फाइबर के अंदर मिला होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इसलिए उसको मैंने अप्लाई नहीं किया है कि पता चला आप टेक्सचर ब्रशेज़ ले आए, बाद में आप मुझे कोस रहे हो कि भाई ये तो कुछ अजीब से ही टेक्सचर ब्रश आ गया। तो इसलिए टेक्सचर ब्रश जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है।
अब मैं स्किन कलर लूँगा इसके अंदर थोड़ा, जिसको येलो वाइट भी कहा जाता है। कल हम इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे अपना रिज़ल्ट, और उस रिज़ल्ट को अनाउंस करने के बाद कोशिश तो मेरी यही है कि मैं उसको आके एक्सप्लेन भी करूँ आप लोगों के सामने कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हैं वो क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या वजह थी इनको इस तरीके से करने की। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा बता दूं, वो ये कि हमारे एक जो पार्टिसिपेट हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके काम की नौइयत ये थी कि उन्होंने बहुत क्विकली काम किया। वो लास्ट डे आए हैं जस्ट हमारे पास, और उन्होंने कंफर्म किया है, और कुछ आवर्स के बाद वो काम अपना उन्होंने सामने रख दिया। हिंट मैं बस इतना दूंगा कि वाटर कलर में काम किया उन्होंने, और उनको भी मतलब उनके काम के अंदर सबसे मेन चीज़ ये थी कि आपको काम आता है, मतलब एक आपके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम था तो आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि मैं जल्दी में क्या चीज़ बनाऊं। बट अच्छा काम किया, पसंद आया कि अगर उनको टाइम मिल जाता तो वो शायद और ज़्यादा बेहतर काम जो है वो सामने लेके आते। क्योंकि देखें, हर चीज़ होती डिपेंड करती है आइडिया के ऊपर कि आपके पास आइडिया क्या है, ठीक है ना। आर्ट जो है वो यूनिक होता ही आपके आइडिया से, नंबर 1। नंबर 2, उसको चार चांद लगाता है आपकी वर्किंग, ठीक है। तो वो चीज़ें भी जो हैं काउंट होती हैं कि आपने काम कितना कोई किया है और आपको काम के ऊपर कमांड कितनी है, उस चीज़ का भी एक आइडिया होता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो यही है कि हमारे जितने भी अभी यंगस्टर्स हैं, आप लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वाइब्रेशन बहुत होती है आपके काम के अंदर। उसके लिए मैंने पहले भी टिप दी थी, मैं अभी फिर कुछ टिप्स देता हूँ। उसमें जो सबसे बेस्ट टिप है आपके लिए वो ये है कि आप जब भी काम करने बैठें तो एक चीज़ को माइंड के अंदर रख लें कि आपकी सांस फूली हुई ना हो, आप हाँफते काँपते हुए नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। कि कहीं से आप वॉक करके आए, कहीं आपने कोई काम किया, आप आगे काम करने बैठ गए तो पता चला आपकी सांस फूली हुई है, आप काम करने बैठ गए, तो उसमें नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि आपका जितना भी काम है ना वो सारा के सारा जो है वो मतलब हाथ में वाइब्रेशन आ जाती है आपके, उसकी वजह से आपका काम ख़राब हो जाता है। अब ये इसको मैं थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा हूँ, मतलब इस माउंटेन को, और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ मज़ीद डिटेलिंग करने के बाद हम अपनी क्लास को यहीं पे रोक देंगे। उसकी वजह यह है कि अब इससे आगे इसके ऊपर जब काम करना होगा तो उसके लिए फिर आपको इसको ड्राई करना लाजमी है। फिर बता दूं कि ये काम बिगनर्स के लिए है, तो जितने भी हमारे प्रोफेशनल हज़रात हैं तो वो काइंडली इस चीज़ को मतलब कंसिडर नहीं कीजिएगा कि भाई आपने काम क्या किया, मजाक कर दिया। तो भाई ये बिगनर्स के लिए काम होगा, तो बिगनर्स के लिए जो काम होगा वो बिगनर्स के ही तरीके से किया जाएगा, और प्रोफेशनल उस पर नहीं किया जाएगा, उससे बिगनर्स सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए काम को उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ।
अब इसके ऊपर मैं ग्रासिंग कर रहा हूँ, जो आम आँख से शायद अभी मतलब कैमरे की आँख से आपको नज़र आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अब देखते हैं और अब मैं इसके थोड़ा सा डिटेलिंग की तरफ जाना शुरू हो गया हूँ। अच्छा दोस्तों, बाज़ औक़ात मतलब अभी ज़ाहिर सी बात है कि आप भी देखे होते हैं कि खामोशी से एक बंदा काम कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो कुछ चीज़ें जब होती हैं बोलने की तो वो मैं बोल देता हूँ। हमारे कुछ दोस्तों ने मतलब ये बात कही थी कि आप थोड़ा सा जो है ना वो साथ साथ बोला भी करें। तो इशू ये है, मैं उनको मतलब कोई मुझे बुरा नहीं लगी उनकी ये बात, लेकिन मैं उसकी वजाहत करना भी लाजमी समझता हूँ कि आप अगर काम कर रहे होते हैं तो क्या आप मुस्तकिल बोल रहे होते हैं? ये मेरा सवाल है। और जवाब मेरा ये है इस हवाले से कि देखें, आपका फ़ोकस आपके काम की तरफ होता है। बोलते हुए काम अगर आप कर भी होते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन जो है डाइवर्ट हो जाती है, आप कंसंट्रेट थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका माइंड फिर वो वहाँ उलझ जाता है। नंबर 1 पॉइंट ये। नंबर 2 ये कि जैसे जैसे कोई टिप्स देनी होती हैं मैं उस टाइम पे बोल भी देता हूँ कि ये मैं काम अगर कर रहा हूँ तो क्यों है, किस लिए है। अच्छा, काफ़ी सारे कलर्स इसके ऊपर मैंने अप्लाई किए हैं, और मैं अगर उनको शेड्स को मैं बताना शुरू करूँ या दिखाना शुरू करूँगा तो वो फिर इसमें एक टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि नो से वैसे तो खैर मैंने ग्रीन के इसके अंदर 3 शेड यूज़ किए हैं, येलो एक किया है, स्किन वाइट एक किया है, वाइट एक किया है, ब्लू के 2 शेड यूज़ हुए हैं, ब्लैक यूज़ हुआ है। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ़ इसके अंदर शेड्स अप्लाई किए। फिर इसके अलावा जो है इसमें कुछ शेड्स आपको थोड़ा सा और अलग इसलिए भी दिखेंगे कि वो जब आप गीले गीले पे काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा शेड लगाया। जब उसके ऊपर आपको दूसरा कलर अप्लाई करेंगे तो वो ऐसा ना हो कि पता चला कि वो कुछ बिल्कुल ही अलग से वो हो जाए, तो उस चीज़ को भी माइंड के अंदर रखना है। तो बाकी कुछ शेड्स जो इसमें आपको नज़र आएंगे वो मैंने मतलब जो जब कलर के ऊपर कलर अप्लाई किया तो वो उससे वो शेड्स ऑटोमेटिकली बन गया। अगर मैं इसके अंदर ग्रीन के शेड खाली बताना शुरू करूँ, जो कि मैंने तो अप्लाई किए हैं 3, ठीक है, लेकिन अगर हम टोटल काउंट करने बैठेंगे तो वहाँ कम से कम 13 शेड अप्लाई हो गए होंगे। 13 से 14 शेड जो हैं वो ग्रीन के अप्लाई हो चुके हैं। मतलब शेड उसकी वही है कि लाइट, उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क। तो वो सब चीज़ें भी जो हैं, मकसद कहने का ये है कि आप अपने ही कलर्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ शेड बना लेते हैं। कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होती है, बहुत से दोस्तों को हमारे पता होती है। अच्छा, ख़वातीन को तो इन चीज़ों का इसलिए भी ज़्यादा आइडिया होता है क्योंकि आप अपनी मेकअप किट यूज़ करते हैं। अच्छा, मेकअप किट पे एक चीज़ मुझे याद आई कि कभी आप
जब मैकअप कर रहे होते हैं तो वो आपका ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे आप बिल्कुल पुरसुकून होकर काम करते हैं। अच्छा, जब आप आर्ट वर्क कर रहे होते हैं वही ख़वातीन, तो उनके काम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। वजह ये कि पुरसुकून नहीं होते हो आप, थके हुए आए हो कहीं से, कोई काम से आप थक गए हो और आप काम लेके बैठ गए हो, तो उसमें नुकसान ये होता है कि वो फिर आपका काम, जिस तरह आप एक मेकअप करते हैं पूरा कंसंट्रेशन आपकी काम की तरफ होती है, अपने मेकअप पे होती है, तो ये भी एक तरह का मेक ओवर ही है। अगर हम देखें, वहाँ फेस पे मेकअप कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो है वो हम एक चीज़ बनाने के लिए काम करते, तो मेकअप ही एक तरह का ही है। तो जितनी कंसंट्रेशन आपकी वहाँ होती है उतनी ही आपकी काम के अंदर भी होनी चाहिए, और जितना आप कंसंट्रेट करेंगे काम को उतने ही काम में आपके निखार आएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर में इसकी डिटेलिंग की तरफ भी जाऊंगा और उसके बाद इस काम को हम वाइंड अप कर देंगे। वैसे तो खैर डिटेलिंग चली गई है, लेकिन थोड़ी मज़ीद इसकी डिटेलिंग मैं अभी करूंगा ताकि फिर इसको वाइंड अप की तरफ मैं लेके जा सकूं। अब ये मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। और ब्लैक कलर जैसे जैसे अप्लाई होता जाएगा तो ये फिर आप लोगों के सामने वाज़ेह होती चली जाएगी पिक्चर जो है काफ़ी हद तक। अच्छा, आई थिंक ये एंड वाला काम जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं कैमरे को कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद कुछ वर्किंग जो है वो नज़र आ सके। अब ये हम इसकी डिटेलिंग पे जाना शुरू हो गए हैं, और अब इसकी ज़्यादातर जो डिटेलिंग है वो ब्लैक से ही होगी। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इसके अंदर जो है वो इसकी डिटेलिंग करने के बाद मैं इतने पोर्शन को इसको हटा के भी दिखा सकूं। कोशिश है मेरी, अब मैं कामयाब कितना होता हूं ये मुझे नहीं पता, और हो सकता है ना भी हटाऊं, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि अगर इसको हटा दिया तो पता चला कि वो काम जो है वो ख़राब हो गया। वैसे कोशिश है कि मैं हटा दूं इसको ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ सके कि ये अच्छा जी काम जो है किस तरीके से किया गया है। कल तक आप लोगों ने बस सब्र करना है ताकि कल मैं अपना जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर सकें। फिर उसके बाद मैं कुछ नया टास्क दूंगा और लिमिटेशंस उसके अंदर मज़ीद आ जाएंगी। मतलब मैं आपको फ्री हैंड नहीं दूंगा, उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है क्योंकि बिगिनर्स के लिए काम है,
तो मैं आपको फ्री हैंड बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दूंगा उसके लिए, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे कर सकें। अगर आपको फ्री हैंड मिलता है कि आप मिसाल के तौर पे भाई कैलीग्राफी बनानी, कुछ भी बना दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप बिगनर्स में से हैं और क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे साथ भी अप्लाई हुई हैं। शुरू में हम बड़ा इस पर मतलब गुस्सा भी हो जाते थे कि यार क्या मतलब पागल समझा हुआ है इन्होंने, ये तो वही हो गया कि आप कुएं का मेंढक बना रहे हैं। बट वो चीज़ें फिर हमें आगे जाकर रियलाइज़ हुई कि नहीं, वो कुएं का मेंढक हमें नहीं बना रहे थे, बेसिकली वो हमें सिखाया जा रहा था कि कॉन्सेंट्रेट आपने कैसे करना है किसी एक भी काम के ऊपर। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को, जैसे मैंने सीखा है कुछ इम्प्रोवाइजेशन मैंने उसके अंदर बस करके, तो मैं वो चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ और कोशिश यही है कि उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी गाइड करूँ, ताकि आप लोग भी, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा होती है कि जब कोई स्टूडेंट जो है वो एक काम कर रहा होता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो बहुत खुशी होती है उस चीज़ को देख के कि हाँ भाई, आपने जो भी आप काम करो आपको पता है कि आपने क्या काम किया है। ये नहीं है कि आपने काम कर लिया और आपको पता ही नहीं है कि मैंने काम क्या किया है। अब हम इसके जा रहे हैं तकरीबन एंडिंग की तरफ। और जैसे जैसे हम इसके एंडिंग की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा। वैसे एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ इसके अंदर कि ये बहुत अभी लाइट सी डिटेलिंग है। करने को तो हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं इसी माउंटेन के अंदर, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि जब आप करने बैठेंगे आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए बस कोशिश यही है कि हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेलिंग में ना जाएं। ऑलमोस्ट ये इसके माउंटेन पे काम हो चुका है और अब हम कुछ और काम भी करेंगे, और जो इसका स्काई है उसके ऊपर हम वर्किंग अपनी दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत थोड़ी सी होनी है लेकिन वो होनी है। अच्छा जी,
अब आते हैं हम इसको फाइनल करने की तरफ, इस पोर्शन को, पेंटिंग को नहीं। और कैसे होती है फाइनल, क्योंकि ये गीले के ऊपर काम करना है तो थोड़ा सा मिशन हो जाता है काम करना, कि बहुत ज़्यादा लाइट उससे काम करना पड़ता है। अगर ये ड्राई होता तो मुझे बहुत इजी रहता, लेकिन ये अभी ड्राई नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आएगा काम को करने में। ये मैं बर्ड बना रहा हूँ इस वक्त इस पे, और जब वो मुकम्मल होगा बर्ड तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बर्ड क्या बनाया है। आपको ये चीज़ें माइंड के अंदर होनी चाहिए कि आप जो भी अपनी लैंडस्केप बना रहे हैं उसमें व्यू क्या ले रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे ये अभी एक सी है, ये ठीक है, किस किस्म का सी बन रहा है क्योंकि अभी ये मुकम्मल नहीं है, लेकिन आप जिनको मतलब कहना चाहिए कि जो नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों की, या जो आपके दुनिया घूमते रहते हैं, या जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो उनको ये चीज़ें, वो इस बर्ड जब मुकम्मल होगा तो उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस एरिया का या किस कंट्री के अंदर जो है वो इस किस्म की चीज़ें या इस किस्म के बर्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा जी, हमने ये काम अपना तकरीबन कर लिया है। तकरीबन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो खैर मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी कुछ गुंजाइश है, लेकिन वो मैं अभी कर नहीं सकता हूँ। उसकी वजह यही है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए ही आना है। मैं जितनी डिटेल में जाऊँगा हमारे बिगनर्स परेशान रहेंगे, तो इसलिए बस उतना ही काम करूँ जितना आप लोगों को डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, अब मैं इस काम में आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें, मतलब जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था आपसे कि भाई मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तो अब मैं वो चीज़ आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। बस 2 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ये आपके सामने रख दूंगा कि ये काम जो है वो क्या किया गया है, कैसे किया गया है। और ये आपको तकरीबन अब काम नज़र आ रहा होगा। ये अब आप देख लें। अभी इसकी फ़िनिशिंग की तरफ तो मैं खैर अभी नहीं लेके जाऊंगा इसको, मींस के कहना चाहिए कि जो इसके अभी आपको ये बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं अभी नहीं हटा सकता हूँ। मैंने जस्ट आपको यहाँ तक का एक काम दिखा दिया। भी माउंटेन भी आपको इसका बड़ा अजीब सा फील हो रहा होगा कि ये माउंटेन है, क्या है, ये कैसा माउंटेन है, यहाँ से कटा हुआ है, इधर से गायब है। बताने का मकसद ये है, अभी इसके नीचे पानी आएगा पूरा, ठीक है। तो वो जब ये एरिया हम ड्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है वो हम इसको कहना चाहिए कि आपको कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये काम क्या हुआ है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोस्तों। लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और ख़ास मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए
कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आऊँगा इंशाल्लाह। तो कल तो हम ये काम नहीं करेंगे, कल रिज़ल्ट अनाउंस होगा और साथ ही रिज़ल्ट अनाउंस के बाद आपको हम उसमें डिटेल भी बताएंगे कि रिज़ल्ट में किसने क्या काम किया है, कैसे किया है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में इस पेंटिंग को हम कंप्लीट करने की तरफ लेके जाएंगे और आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने का भी। और फिर मुलाकात रहेगी कल, सिर्फ रिज़ल्ट अनाउंस होगा और उसके बाद फिर मंडे को हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे मंडे को, मतलब सॉरी कल होगी, लेकिन क्लास के लिए मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को होगी और फिर बाकी का काम हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।